बरेली उपद्रव मामले में कुछ और गिरफ्तारियां हुई हैं, कुछ और अपडेट हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बरेली एसपी सिटी मानुष पारिक जी। मानुष जी, क्या अपडेट हैं और नई गिरफ्तारियां कितनी हुई हैं और उनमें कौन कोई की पर्सन भी है जो इस पूरे मामले में शामिल थे? 26 तारीख को जुमे की नमाज के बाद में जो उपद्रव हुआ था उसमें कुल मिलाकर 10 मुकदमे दर्ज किए गए थे। इसमें अभी तक टोटल 81 गिरफ्तारियाँ 81 गिरफ्तारियाँ की जा चुकी हैं, जिनमें से 3 उपद्रवी मुठभेड़ के उपरांत गिरफ्तार हुए हैं, उनके घुटने पर गोली लगी है। और इसके अतिरिक्त कई ऐसे की पर्सन्स भी गिरफ्तार हुए हैं, ऐसे लोग गिरफ्तार हुए हैं जो कि साजिश के अंदर पर्दे के पीछे से वो ऑपरेट कर रहे थे। ऐसे लोग भी गिरफ्तार हुए हैं। नफीस नाम का शख्स भी गिरफ्तार हुआ है, उनकी क्या भूमिका थी इसमें? आज एक व्यक्ति जिसका नाम डॉक्टर नफीस है, वह भी गिरफ्तार हुआ है। यह आईएमसी का कोर कमेटी का मेंबर था और इसमें एक मेजर पद पे भी था। इसको आज गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। नफीस पर क्या आरोप है सर? जो ये साजिश की गई उपद्रव करने की, इसके अंदर नफीस उस कोर कमेटी का मेंबर है और जो अपील जारी की गई थी जिसके अंदर ये कहा गया था, जो इनके लेटर हेड पे जारी की गई थी आईएमसी के, इसमें ये लिखा गया था कि ये जो इस्लामिया ग्राउंड में इकट्ठा होने की कॉल है, इसको वापस लिया जाता है। ये इसके ऊपर नफीस का सिग्नेचर है। अच्छा, मतलब वो अब ऑथेंटिक कर सकते हैं कि वो जो पहले स्थगित वाला जो लेटर हेड जारी किया गया था वो नफीस ने जारी किया था और उसके बाद फिर नदीम ने कहा था कि ये फेक है, यही जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। हाँ, अभी तक इन्वेस्टिगेशन में ये सारी चीज़ें आई हैं कि किस प्रकार ये जो टीम थी, इन्होंने किस प्रकार से पुलिस को, प्रशासन को गुमराह करने का प्रयास किया और उसी समय पब्लिक को दूसरा मैसेज करने का प्रयास किया। ठीक है सर, एक और जांच में बात सामने आ रही है नमाज की टाइमिंग को लेकर। आमतौर पर अलग अलग समय पर नमाज होती है, तो क्या उस दिन एक ही समय पर रखी गई और अगर ऐसा है तो कितनी मस्जिदों में एक साथ 1 बजे की नमाज रखी गई? हाँ, ऐसी बात प्रकाश में आई है और इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन अभी की जा रही है कि किस प्रकार से ये मैसेजिंग की गई और किस प्रकार से जो टाइमिंग है वो एक साथ कराने का प्रयास किया कितने गया। बजे सर ये टाइमिंग रखी गई थी और क्या टाइमिंग जनरली यहाँ पर बरेली में होती है? अभी तक जो प्रकाश में आया है कि लगभग 1 बजे ये टाइमिंग रखी गई थी, जो जनरली 12:30 से लेकर 3 साढ़े 3 बजे तक रहती तो है। ऐसी जो ये संवेदनशील जगहें हैं जहाँ पर ये बवाल हुआ, तो ऐसी कितनी मस्जिदें रही होंगी जहाँ पर एक साथ लोगों को इकट्ठा करने की, जैसा कि आप बता रहे हैं, एक साथ रखी गई थी? तो क्या ये पूरे शहर में ऐसा किया गया या कुछ पर्टिकुलर इलाकों में? नहीं, बहुत ही पीसफुली नमाज का कार्यक्रम होता है यहाँ पे। और जो ये जो बिंदु है कि किस प्रकार से टाइमिंग एक करके इसके अंदर यूज़ किया गया, इसकी अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो क्या इन्वेस्टिगेशन के दायरे में चूँकि मस्जिद में इमाम्स होते हैं या और भी मुतल्ली होते हैं, क्या उनसे भी इसको जांच वहाँ तक जाएगी? नहीं, अभी इसके अलग अलग तरीके से इसके अंदर जानकारी की जाएगी कि किस प्रकार से ये टाइमिंग को एक करने की बात जो है ये सामने आई है, इसको अभी देखा जाएगा। फंडिंग को लेकर भी कुछ इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं सर? हाँ, सभी एंगल्स के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, चाहे वो फंडिंग हो, चाहे भीड़ को एकत्रित करना हो, चाहे इसकी प्लानिंग हो, सारी चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सर, आज रामनवमी है, कल दशहरा है और ऐसे में उसके बाद जुमा भी है, तो क्या तैयारियां प्रशासन की तरफ से की जा रही हैं ताकि माहौल ऐसे अभी जैसा अभी पीसफुल वैसा रहे? इसके लिए पूरे शहर में पुलिस द्वारा प्रॉपर डिप्लॉयमेंट किया गया है। जितने सेंसिटिव लोकेशंस हैं वहाँ पर भी हम लोग लगातार रूट मार्च कर रहे हैं, फ्लैग मार्च कर रहे हैं। और इसके अतिरिक्त जो हमारी जितनी भी टीम्स हैं वे सभी पूरी तरह अलर्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एसपी सिटी साहब, जो कि अपनी बात रख रहे थे।